हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली। दिस वीडियो मैं आपको डीकोड करूंगी कि आपने निखिल के इंटरव्यू के 3 पार्ट्स देखे होंगे। व्हाट सक्सेस निखिल हैज गॉट, और कैसे क्या मेन चीजें हैं जो हम निखिल की सक्सेस जर्नी से अपनी लाइफ में ढाल सकते हैं, अपनी लाइफ में सीख सकते हैं। एंड जैसे निखिल मैजिकल बन गए, उनकी पूरी फैमिली मैजिकल बन गई है, ऐसे आप भी वो मैजिकल तत्व अपनी लाइफ में पा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा निखिल की इंटरव्यू अभी 3 पार्ट्स में आ चुकी है, बट एक्चुअली इंटरव्यू उससे डबल थी। इट वॉज 2.5 hours जब हमने रिकॉर्ड की, एंड स्टिल निखिल हैड सो मेनी अदर स्टोरीज टू शेयर। बट ऑब्वियसली हम लोगों को टाइम के हिसाब से वी हैड टू कट सो मेनी things, so many magical moments, and we cut it short and we tried to keep what was whatever we could bring for you. अब सबसे पहली मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। निखिल ने बहुत सारी चीजें शेयर की। मैं आपको निखिल की समरी देती हूँ कि हाउ ही वाज जब वो पहली बार मुझे मिले। मिले इन द सेंस एनर्जी वाइज, नॉट हम तो कभी इन पर्सन नहीं मिले हैं। तो कैसे थे निखिल? निखिल, आपको पता है निखिल एंड नीता दे आर हस्बैंड वाइफ। आपने बहुत बार मेरे मुंह से उनका नाम सुना है। उनकी बेटी नवेशा एंड उनके पेरेंट्स महाराष्ट्र में वो रहते हैं। वो एक फुल टाइम वर्किंग पर्सन है, और उस टाइम अपनी जॉब में काम कर रहे थे। एंड नॉर्मल लाइफ जो चलती है, स्टक एनर्जी, अनक्लियर, और आगे का पाथ नहीं दिख रहा। ही हैड सो मेनी थिंग्स बट ही कुड नॉट कल्टिवेट उन अपॉर्चुनिटीज को, कभी कल्टिवेट नहीं कर पाए। ही वॉज लाइक अ नॉर्मल रेगुलर गाय, एंड सो मेनी अदर थिंग्स इन रिलेशनशिप स्पेस, मनी स्पेस, रिकग्निशन स्पेस, लाइफ के हर एरिया में, करियर हर एरिया में बहुत सारी चीजें थी विच ही हैड टू इम्प्रूव। बट लाइफ एवरीडे, जैसे निखिल ने मेंशन किया, लाइफ एवरीडे चल रही थी। उसके बाद मुझे नहीं पता निखिल कब वीडियोस देखने लगे, कैसे आए, वो उन्होंने बताया ही था चैनल पे, लेकिन उस समय पे मुझे नहीं मालूम था। तो आप सबको पता है कि जब उन्होंने उन उन दिनों हम एवरी डे किसी एक को विश किया करते थे, या जिनके भी बर्थडेज होते थे उनको विश किया करते थे, विच आई ब्रिंग बैक सून। जल्दी मैं वो वापस लेके आऊंगी, क्योंकि उससे बहुत बड़ी कोक्रेशन होती है। तो उनकी एनिवर्सरी थी लकीली उसी दिन, और उनको हमने विश किया। उसके बाद उन्होंने एक ग्रेटिट्यूड वीडियो भेजा था अपना, अपनी फैमिली के साथ। वो भी मैंने शेयर किया था। यू कैन जस्ट चेक द प्लेलिस्ट ऑफ बरीचा फैमिली। तो वहां से एंट्री हुई निखिल की लाइफ में मेरी, और उसके बाद निखिल वीडियोस देखते रहे, लाइव में आते थे मोस्टली सेशंस में। और जो जो चीजें उनको क्लिक, और सबसे पहले उन्होंने ग्रेटिट्यूड से ही स्टार्ट किया। ही कुड नॉट डू ग्रेटिट्यूड वॉक। क्यों? क्योंकि उनका जो वर्क स्केड्यूल था वो ऐसा था, बट ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी जॉब पे उन दिनों भी जब मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि जॉब पे उनके बहुत फायरिंग चल रही थी, लाइक बहुत सारे लोग फायर हो चुके थे जॉब पे। लेकिन उन दिनों उन्होंने मुझे बताया था कि ही इज द ओनली वन who has been retained at his workplace after started practicing gratitude. So that was the very first change. उसके बाद every single day छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी मैनिफेस्टेशन स्टोरीज निखिल की आती थी, मैसेज के थ्रू, ऑडियो के थ्रू। लॉर्ड ऑफ लाइक इंस्टेंट मैनिफेस्टेशंस। सिर्फ सबसे पहली जो चीज उन्होंने की थी ग्रेटिट्यूड। लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने ग्रेटिट्यूड की, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज उन्होंने की। ग्रेटिट्यूड, मेरी ग्रेटिट्यूड वॉक से उनकी लाइफ में ग्रेटिट्यूड एंटर हुआ, लेकिन उन्होंने सरेंडर किया। सरेंडर से क्या मतलब है? उन्होंने उस मेंटर जो उसको सिखा रहा है, जो कि थी वंदर नारी उस टाइम पे, उनको सरेंडर किया। सरेंडर का क्या मतलब है कि ये जो सिखा रही हैं, जो कह रही हैं, करके देखते हैं, बिना किसी शक के, बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किसी लॉजिकल माइंड इंटरफेरेंस के। उन्होंने बोला, मैं हमेशा बोलती हूँ, अब सिर्फ ट्राई करके देखो, ट्राई तो करके देखो। किनारे पे बैठ के चीजें नहीं होंगी। सो ही ट्राइड दैट, इट वर्कड। जब वर्क करता है ना, ये बैंक बैलेंस की तरह होता है। मैजिक तत्व आपकी लाइफ में बैंक बैलेंस की तरह होता है। पहली बार ट्राई किया, काम किया। दूसरी बार किया, ट्राई किया, काम किया। उसके बाद आपकी एफर्ट लगना कम 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 होते जाती है। उसके बाद उन्होंने अपनी अपनी फैमिली में
आसपास अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप में, अपने घर के लोगों के साथ रिलेशनशिप में उस चीज़ को आज़माना शुरू किया और उसमें चेंजेस, सटल लेवल पे चेंजेस होने लगे। ये धीरे-धीरे आपको दिखते हैं ऊपर। ऐसे नहीं होता कि पहले ही दिन आपको सब कोई पूजने लगेंगे कि आप ही सब कुछ हैं। ये धीरे-धीरे उनका जो जो ट्विस्टिंग हो रखी थी रिलेशनशिप्स की, जो नॉट्स, गाँठें बन रखी थी रिलेशनशिप में, वो धीरे-धीरे लूज़न अप होने लगी, ढीली होने लगी वो गाँठें। ढीली होंगी तो खुल जाएँगी। तो उसके बाद अब अचानक से जब वो उन्होंने पहले कर दिया ग्रैटिट्यूड, सबसे पहले किया सरेंडर अपने मेंटर को, दूसरा उन्होंने प्रैक्टिस किया ग्रैटिट्यूड। अब तीसरी चीज़ उन्होंने क्या की? तीसरी चीज़, ही केम इन रिसीविंग स्टेट। अब क्या हुआ, उन्होंने ये देखा कि जब वो ग्रैटिट्यूड करते हैं, उनकी लाइफ में कुछ एंटर होता है। वो बॉस की या कंपनी की तरफ से विश्वास हो सकता है। उन्होंने मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई, जैसे अम फ्री सेशन में उन्होंने आना था, हमारे फर्स्ट कोई फ्री सेशन था, वो आए थे फ्री सेशन में और उन्होंने बोला था, जैसे उन्होंने बताया था कि उनको वर्क की गूगल मीट पे उनकी मीटिंग्स होती थी। उस दिन भी उनकी मीटिंग थी और वो मीटिंग कैंसल हो गई। ही कुड बी इन द सेशन। तो इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ें उनकी लाइफ में आने लगी। अब जब ये चीज़ें आने लगी, तो उससे उनको ये पता चल गया कि ओके, मैं ये करता हूँ, तो मेरी लाइफ में ये आती हैं। उससे उनके माइंड में एक शिफ्ट हुई। शिफ्ट क्या थी? रिसीविंग स्टेट। बार-बार वो वीडियो में रिसीविंग स्टेट की बात कर रहे हैं। उनकी रिसीविंग स्टेट बहुत अच्छी है। रिसीविंग स्टेट जब उनकी आने लगी, मतलब कि वो उन्होंने बाहें खोल दी। उन्होंने कंट्रोल करना बंद कर दिया कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होना चाहिए। ही डिड नॉट नो द आउटकम, ही वाज़ जस्ट डूइंग इट। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने फ्री वीडियो से करने लगे। उसके बाद लाइव में आते थे, अ, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तब तक उन्होंने मेरा कोई वेबिनार नहीं लिया था। तब तक शायद मैं वेबिनार करती भी नहीं थी इतने ज़्यादा। मुझे इंट्यूशन आती है कि कॉल करूँ, तब तक मैं उन लोगों की पर्सनल लाइफ़ में ज़्यादा नहीं जानती थी। वो कॉल मैंने की उनको अचानक से। उस दिन शायद हमारा लाइव था या कोई सेशन था, वो ख़त्म हुआ एंड यहाँ पे 12-12:30 हो गए थे मेरे यहाँ। मैंने उनको कॉल किया एंड कॉल बस मैं करके आई जस्ट, जो भी एनर्जी फ्लो हो रही थी, सो मेनी प्रेडिक्शंस, सो मेनी विजन्स मैं उनको बताती गई। अब मैं, लोग बहुत बोलते हैं कि मेरा कॉल की बारी कब आएगी? मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ आप लोगों के लिए क्रिएट करने में। मेरे लिए पैसे या फ्री की बात नहीं है, मेरे लिए इंट्यूशन की बात है। इंट्यूशन जब आती है किसी के लिए, तो मैं फिर ये नहीं देखती कि किसी ने मेरे लिए क्या किया है, नहीं किया। मैं आई डोंट यूज़ माय लॉजिकल ब्रेन एट ऑल, राइट? सो दैट इज़ बेस्ड ऑन इंट्यूशन एंड आई डोंट प्रॉमिस, हो सकता है 6 महीने तक मैं किसी को कोई कॉल ना करूँ। सो इट्स ऑल इंट्यूशन बेस्ड। ये मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ। बात हुई, उसके बाद जो चीज़ें उस कॉल ने, जो कहते हैं ना वो, कि उनकी लाइफ चेंज कर दी, रियली उनकी लाइफ में चेंजेस आने लगे। फिर तो ऐसे मानिए कि ही गॉट ऑन टू अ बुलेट ट्रेन ऑफ चेंजेस। अब ही केम सो ब्यूटीफुली इनटू अ रिसीविंग स्टेट और उस कॉल को मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। मैं फ़ोन पे उनसे बात कर रही थी एंड आई रिकॉर्डेड ऑडियो, आई थिंक, मुझे आई डोंट रिमेंबर, या दूसरे फ़ोन से मैंने रिकॉर्ड किया। देन आई पुट इट एज़ अ प्राइवेट वीडियो एंड आई शेयर्ड विद हिम सो दैट वो बार-बार उसको सुन पाएँ। मैंने पब्लिकली उसको शेयर नहीं किया, देयर वर सो मेनी पर्सनल थिंग्स, बट मैं उनको दिया कि दिस इज़, मुझे एक बार इंट्यूशन आती है, देन आई, आई वर्क विद सो मेनी पीपल एंड देन इट जस्ट गोज़। तो आपको याद रखना है, आपके लिए इंट्यूशन आई है, कोई मैसेज आया, आपको याद रखना है, यू नीड टू टेक एन एक्शन, यू डिसाइड वेदर यू वांट टू टेक एक्शन और नॉट। तो दिस वाज अबाउट हिज रिसीविंग स्टेट। अब जब उनकी रिसीविंग स्टेट इंप्रूव होने लगी, ऑब्वियसली उनकी वाइब्रेशन वाइब्रेशन एंड रिसीविंग स्टेट पैरेलली चलती है। जैसे जैसे वाइब्रेशन इंप्रूव होती है, आपकी रिसीविंग स्टेट आती है कि आप एकदम ऐसे सांत्वना से बैठे होते हो कि मुझे पता है मेरे पास जो आएगा मेरी लाइफ में मैजिकली चीजें आनी है। इसके बाद क्या होता है कि निखिल की लाइफ में ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, जहाँ पे उनको टेस्ट करने की अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं। 1 या 2 दिन के अंदर ही उनके फ्रेंड का मैसेज आता है उनको, कोई लाइफ प्रॉब्लम, उनकी कोई लाइफ प्रॉब्लम चल रही थी। तो व्हाटएवर निखिल वाज़ एक्सपीरियंसिंग, उन्होंने उनके उसके बेसिस पे शेयर कर दिया निखिल ने उनको। निखिल डिडन्ट मेंशन लाइक चैनल एंड ऑल दैट, बट जो भी निखिल ने तब तक सीखा था, ही मेंशन्ड इट टू दैट पर्सन। उनकी लाइफ में मैजिकल चेंजेस होने लगे। फिर वहाँ से आगे, आगे ऐसे करके बहुत सारे लोग निखिल की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। अब मैं हमेशा बोलती हूँ, जो आपके अंदर है वो बाहर है।
अब यहाँ पर निखिल को इस चीज का शायद वर्बली शब्दों में एहसास नहीं है, लेकिन मुझे पता है ऑन एनर्जी लेवल व्हाट आई सेंस, लॉट ऑफ हीलिंग स्टार्टेड हैपनिंग इन निखिल। निखिल खुद की लाइफ को वर्थलेस मानते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि जब किसी के इंसान की लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोग बोल देते हैं कि मैं आपको पसंद नहीं करता, कुछ लोगों के एक्शंस बोल देते हैं, वो आपको अवॉइड करते हैं, वो आपको कुछ ताने देते हैं, आपके पीठ पीछे बातें करते हैं, कई बार आपके सामने भी बातें करते हैं। तो ये सब कुछ आपकी सेल्फ वर्थ जो है, सेल्फ स्टीम को इफेक्ट करता है। तो उससे आपकी वाइब्रेशन भी लो होती है, आपके अंदर पैटर्न भी बन जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि लोग तो ऐसा करते हैं, लोग हमेशा बुराई करते हैं, आप किसी का कितना भी अच्छा कर लो, लोग लाइक इस तरह के पैटर्न्स, ब्लॉकर्स बन जाते हैं। लेकिन जब निखिल करने लगे ये सारी चीजें, तो हीलिंग स्टार्टेड हैपनिंग इनसाइड, क्योंकि ही वाज गेटिंग हील्ड इनसाइड, तो उसके बाहर भी अच्छी चीजें आने लगी। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ ना, खुशबूदार बनिए। खुशबूदार मतलब अंदर से साफ करते जाओगे ना, तो खुशबूदार जो होगा उसकी तरफ तो सब अट्रैक्ट होते आएंगे। सो दिस इज हाउ ही स्टार्टेड अट्रैक्टिंग अदर पीपल टू हिज लाइफ। ठीक है, सो दैट इज द फोर्थ एलिमेंट। पहला ग्रेटिट्यूड, दूसरा सरेंडर, तीसरा रिसीविंग स्टेट एंड वाइब्रेशन दोनों को इकट्ठा रख लेती हूँ, एंड चौथा हीलिंग। सो दिस इज फोर्थ थिंग विच वॉज हैपनिंग टू हिज लाइफ। अब इन सब में सरेंडर उनका पैरेलली चल रहा था। ठीक है, इसके बाद पांचवा, सर्विस। मैं हमेशा सेवा भाव की बात करती हूँ। मैंने निखिल को कॉल की, क्या मैंने ये एक्सपेक्ट किया कि निखिल मुझे पे करें या नहीं पे करें? देयर इज समथिंग बियॉन्ड दैट, जो ऊपर वाले, मैं उनसे जो इंट्यूशन आई, जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं हु कनेक्टेड विद मी टू पास दिस ऑन, मैं कौन होती हूँ इस चीज को ऐसे कहने लगी कि पहले एंट्री टिकट कटाओ तो मैं आपकी बात पास करूंगी निखिल के पास। It was not that. And I cannot create that intuition either. It just comes, it just happens. Right? तो निखिल ने वो अट्रैक्ट की चीज, एंड मैं, जैसे वो मैं हमेशा भजन गाती हूँ ना कि सब करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मुझे तो वो क्रेडिट देते हैं, मेरी दिमाग की उपज थोड़ी थी वो। इट वॉज जस्ट, मैं क्या हूं, एक वेसल हूं, एक बर्तन हूं, एक मीडियम हूं, एक टनल हूं, जो मैं टनल की हमेशा बात करती हूँ। I am a pure heart soul. That I know for sure by now. क्योंकि ये जो ब्लेसिंग्स होती हैं, जब किसी के लाइफ में, किसी के अंदर कोई तोड़ मरोड़ नहीं होता है, देन दीज ब्लेसिंग्स फ्लोज थ्रू यू। एंड इसी चीज का मुझे जो क्रेडिट मिलता है, प्यार मिलता है आप लोगों से, सरेंडर मिलता है, जैसे निखिल ने इतनी बड़ी बात बोली, एंड मेनी ऑफ यू गाइज कीप ऑन सेइंग दिस कि हम कुछ नहीं कर रहे, हमारी लाइफ बिलोंग्स टू यू, हु आई एम। बट दिस इज अ सरेंडर, यू आर नॉट सरेंडिंग, यू थिंक, जब आप लोग मुझे एज अ मेंटर चुनते हो, आप सोचते हो कि आप मुझे सरेंडर कर रहे हो, लेकिन आप इस फेस आपको दिखता होगा, कि मेरी वंडर नारी है जिसको मैं सरेंडर कर रहा हूँ, वो ऐसी दिखती है, लेकिन एक्चुअली यू आर सरेंडरिंग टू द डिवाइन। वो लाज रखते हैं उस सरेंडर की। इस वंडर नारी या इस अर्शदीप की क्या औकात किसी को कुछ दे दे। यू क्रिएट द इनर स्पेस, हाउ, यू लिसन टू मी, यू सरेंडर टू मी, और जो भी बातें वीडियोस में आती हैं आप फॉलो करते हो उसको, एंड देन यू गेट व्हाट यू नीड टू गेट। एंड देन निखिल केम टू द वेबिनार। मैं निखिल को तब बोला था कि यू कम टू अ वेबिनार। अब यहाँ तक क्या होने लगा था, कभी मेरी निखिल से फिर काफ़ी सारी और चीज़ें, वी डिड सम प्रोफेशनली थिंग्स टुगेदर। निखिल ने कुछ चीज़ें मेरे लिए क्रिएट की, जैसे हम शायद 1000 या 100 ऐसे करके कोई माइलस्टोन था, ही क्रिएटेड आर्ट वर्क। मैंने वो भी शेयर किया था कि आई वॉज लुकिंग फॉर अ डिजिटल आर्टिस्ट फॉर समथिंग, और निखिल मेरी लाइफ में आ गए, वो भी मैंने मैनिफेस्टेशन स्टोरी शेयर की थी। सो वी अट्रैक्टेड ईच अदर, जो मेरी लाइफ में मुझे चाहिए था दैट केम, एंड निखिल ने वो सब मेरे लिए किया। सो he didn't charge. I asked him for a paid assignment, but he didn't charge for that. तो so खैर वो money part is different. And then it's like he was getting personal sessions. It's like in a month he will get 20 personal sessions, my personal time. So he kept, but then I said, Nikhil, you come for a structured webinar. So reason was
देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स, मुझे उनको फ़ोन पे या जब भी जैसे भी हमारी बात हो रही है ईमेल या टेक्स्ट पे, मुझे उनको हर बार एक कॉन्सेप्ट बताना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई एम टेलिंग हिम, निखिल यू डू सोल टू सोल कनेक्शन, अब वो सेकंड क्वेश्चन उनका होगा कि मैम कैसे करूँ सोल टू सोल कनेक्शन, एंड देन आई विल गो एंड एक्सप्लेन टू हिम। इससे बेटर है ये सारे कॉन्सेप्ट्स वो आके एक प्रोग्राम में सीख लें, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन ही नीड्स अ सॉल्यूशन ही कैन जस्ट आस्क मी कि मैम ये वाली सिचुएशन है, इसमें मैं क्या करूँ? तो मैं सिंपली उसको बोलूँगी कि निखिल गो एंड फॉलो 5 स्टेप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। ओके, तो अब उसको सेकंड मुझसे ये पूछने की जरूरत नहीं है कि 5 स्टेप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस क्या है। ही कैन जस्ट गो एंड रेफर टू व्हाट आई टॉट इन द प्रोग्राम, राइट? उस टाइम पे मैं लाइव वेबिनार किया करती थी, सिर्फ लाइव वेबिनार, लेकिन अब मैं आपको पता ही है, मैं प्रोग्राम क्रिएट कर चुकी हूँ आप लोगों के लिए और एवरी वीक आपको लाइव वेबिनार भी देती हूँ, राइट? सो दिस इज हाउ ही टुक ऑल डिफरेंट थिंग्स, एंड सबसे बड़ी चीज थी सरेंडर। उन्होंने सरेंडर किया। अब बात कर लेते हैं अचीवमेंट्स की। अब मैंने आपको बता दिया कि रिलेशनशिप वाइज सो मेनी थिंग्स वर गेटिंग बेटर। देन करियर वाइज ही वाज, सबसे पहले उनको अटेंशन मिलने लगी अपनी कंपनी से भाव मिलने लगा, है ना? लोग उनको भाव देने लगे, उनकी कद्र करने लगे। वो ऐसे बोलते हैं, वो मुझे बार बार इतने कुछ लिख के भेजते हैं कि कि हमारी इतनी औकात नहीं थी जितनी हमें आगे से प्रेज मिल रही है। नीता ने बहुत बार ऑडियो भेजा कि सामने वाले कहीं जा रहे हैं, वो महाराज उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कहीं वो मंदिर जा रहे हैं। मुझे याद है एक बार बताया था उन्होंने, कोई इवेंट था वहां पे, इस्कॉन शायद टेम्पल था, लाइक कृष्णा टेम्पल था कोई, मुझे लगता है शायद इस्कॉन था, वहां पे उनका नीचे नाम आया था। सो मेनी थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग इन हिज लाइफ। मतलब हर जगह से क्रेडिट मिल रहा है, हर जगह से क्रेडिट मिल रहा है निखिल को या उनकी फैमिली को एज अ फैमिली। तो सो मेनी गुड थिंग्स वर कमिंग टू हिज लाइफ। एंड फिर उसके बाद जहां से कहानी शुरू हुई थी वहीं फिर आ गई, ग्रेटिट्यूड से शुरू हुई थी, तो ग्रेटिट्यूड, ये उनकी लाइफ में ग्रेटिट्यूड और बढ़ने लगा। मुझे आज भी याद है निखिल ने मुझे बोला था कि उनके घर में मंदिर था, लेकिन जब निखिल एंड माय एनर्जी कनेक्टेड, निखिल ने बोला मैं बहुत दिन बाद वो मंदिर साफ किया, उसके पर्दे शायद बदले उन्होंने, मुझे लगता है बोला। फिर उनके यहाँ हार की मुझे नहीं पता पहले भी आते थे या नहीं, लेकिन उन्होंने उस टाइम मुझे मेंशन किया कि एवरी डे एक फ्रेश गार्लैंड वाले फ्लावर वाली कोई सेलर आते हैं, और ही स्टार्टेड डूइंग इट। उन्होंने जपा शुरू किया वापस से, शायद वो पहले भी करते थे, सीड तो पहले भी होगा, तभी वो मेरे साथ कनेक्ट हुए, कृष्णा ने हमें कनेक्ट किया, लेकिन उनकी लाइफ में वो चीजें इंटेंस होने लगी। तो बेसिकली उनकी जो धूल जमी हुई थी लाइफ में और दिमाग में, वो सारी धूल हटने लगी। क्या मैंने कुछ नया क्रिएट किया? नहीं। व्हाट आई डिड बहुत तुच्छ वर्ड होगा, वट एवर डिवाइन डिड थ्रू मी, दैट कनेक्शन, उनको उनके अंदर से कनेक्ट कर दिया। एंड देन लॉट ऑफ टाइम्स दैट डिवाइन, मेरी अभी वहां पे जॉब, अगर वो ऐसे जा रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे होते हैं, तो मैं फटाफट से इधर से ऐसे कर देती हूँ उनको, इधर जाते तो ऐसे कर देती हूँ, आई कीप हिम ऑन ट्रैक। बट लॉट ऑफ द थिंग्स नाउ आर हैपनिंग बाय इटसेल्फ। अब करते हैं बात अचीवमेंट्स की। अभी निखिल एक कंपनी के को फाउंडर बन चुके हैं, एक बिजनेस के को फाउंडर बन चुके हैं। जब उन्होंने बताया था कि वीएफएक्स के कंप्यूटर रेंटल देते हैं, उसकी पूरी एक वेबसाइट है, पूरा ऑनलाइन बिजनेस है, और उसके वो को फाउंडर हैं। उसके बाद दूसरा, उन्होंने अपना एक क्रिएटिव लाइफस्टाइल हब शुरू किया है, उसके वो खुद सीईओ हैं, उसके वो फाउंडर हैं। एंड वेरी सून इट विल बी फॉर वीएफएस पीपल, जो लोग अपना वीएफएस में, उन्होंने बताया था वीएफएस क्या होता है, उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी। जब वो सेटअप हो जाएगा, आई ब्रिंग हिम बैक फॉर यू गाइस। जैसे मैंने बताया था कि आप लोग मेरे हीरोज हैं, मैं आपको प्रमोट करूंगी, आई ब्रिंग यू टू द वर्ल्ड। फिर तीसरी चीज, ही इज टीचिंग सो मेनी पीपल, एंड राइट नाउ आई डोंट वांट हिम टू फोकस ऑन द टीचिंग। देर इज अ रीजन दैट इज बेस्ड ऑन इंट्यूशन, क्योंकि उनका जो लाइफ पाथ है, अभी वो चीज है बट अभी नहीं है, अभी वो अनऑफिशियली लोगों को हेल्प कर रहे हैं जो उनके आसपास की हेल्प है। देन ही इज अ फाउंडर ऑफ दैट ग्रेटिट्यूड पॉडकास्ट। उन्होंने सोचा कि एटलीस्ट अगर मैं कोचिंग नहीं कर सकता, लाइफ कोचिंग नहीं कर रहा हूँ, देन एटलीस्ट आई स्टार्ट गिविंग द पॉडकास्ट, कि लोगों को कुछ तो मैं फीड दे पाऊं एवरी डे। देन
ही इज अ विजन बोर्ड एक्सपर्ट, ही स्टार्टेड एज अ विजन बोर्ड एक्सपर्ट, क्योंकि वो डिजिटल आर्टिस्ट है, तो बेसिकली ही वाज हेल्पिंग पीपल टू क्रिएट डिजिटल विजन बोर्ड्स, बट नाउ इट्स ऑन ऑन वन साइड। अभी वो क्रिएटिव हब पे फोकस कर रहे हैं, क्रिएटिव CLH पे फोकस कर रहे हैं। पांचवी चीज, मोटिवेशनल स्पीकर, विच अगेन ही डज इट एज अ साइड थिंग, क्योंकि अभी वो इतने सारे आप देख सकते हैं इनिशिएटिव्स में बिजी हैं। अब वो इंसान जो एक रेगुलर गाय हर चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइफ में कुछ मजा नहीं आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है क्या करना है, कोई वैल्यू नहीं कर रहा, मनी वाली वैल्यू भी नहीं आ रही, दीज थिंग्स ही वाज स्ट्रगलिंग विद, एंड नाउ द ब्लॉकर्स स्टार्टेड रिलीजिंग बाय इटसेल्फ, एंड दैट हेल्प्ड, ये उनके सारे रिलेशनशिप्स को इंप्रूव किया। रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो गए, उनकी मेंटल हेल्थ कितनी इंप्रूव हो गई, ही इज एट पीस, लाइक 90% ही इज एट पीस। ऑब्वियसली हम सब नॉर्मल पीपल हैं, हम सब लोगों की लाइफ में कंट्रास्ट आते हैं, निखिल के भी आते हैं, लेकिन ही इज सो मैजिकल दैट एवरीथिंग फील्स इजी एंड एफर्टलेस। उन्होंने कल बोला ना, कोई षड्यंत्र करता है तो अंदर से हंसी आती है। अब फियर या गुस्सा, इरिटेशन नहीं होती, अगर आती है तो बड़े थोड़े समय के लिए आती है। he accepted himself as a magical person. सो दैट हैज चेंज। तो उनका जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो गया, उनके रिलेशनशिप्स ट्रांसफॉर्म हो गए और ज्यादा हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो निखिल की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे, दे सेड इट ऑन फेस, एंड नाउ वो पूज रहे हैं निखिल को फैमिली रिलेशनशिप्स में, रिलेटिव्स में। देयर वर सो मेनी थिंग्स फॉर ब्रेकिंग अपार्ट इन हिज लाइफ, रिलेशनशिप टर्म्स पे, एंड नाउ द बॉन्ड इज बिकमिंग मैजिकल। तीसरी चीज, उनका करियर, कहीं वो किसी के लिए जॉब करते थे और चिक चिक भी होती थी बहुत बार, क्योंकि माइक्रो मैनेजमेंट था। अभी वो फुल फ्रीडम हो गए हैं, वो फाउंडर बन चुके हैं, इतने सारे 3 फुल फ्लेज चीजों के फाउंडर बन चुके हैं। चौथी चीज, सोशल रिकॉग्निशन उनको कितना आ रहा है लाइफ में। पांचवी चीज, सेवा भाव। सो यही मैं आपको सारे 5 एरियाज देती हूँ, और पांचों के पांचों एरियाज में ही ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ 360 डिग्री। 6 महीने पहले का निखिल और आज का निखिल, उनके फेस पे ग्लो से पता चल रहा है आपको, एंड ऑब्वियसली उनकी खाने की हैबिट्स और बहुत सारी हैबिट्स उनकी चेंज हो रही हैं। बहुत बार वो जैसे मैं ग्रेटिट्यूड वॉक करने जाती हूँ, ऐसे जाते हैं। ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं जो निखिल ने मेरे साथ शेयर की हैं, जो उन्होंने शायद अपनी फैमिली के साथ भी कभी शेयर नहीं की। मंदिरों में उनको जो एक्सपीरियंस हुए, अचानक से वो मंदिर जाना चाहते हैं, समथिंग विल हैपन, ही विल गो बाय हिमसेल्फ, लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड। ऐसा मानिए कि जैसे आप लाइफ में बहुत सारे पत्ते होते हैं अनटर्न्ड, वो सारे एक एक करके फ्लिप होने लगे, और सारे पत्ते निखिल की फेवर में। इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए। अब ये सारी चीजें जो निखिल ने अपनी लाइफ में रिसीव की, मी बीइंग मीडियम, आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं अभी, क्योंकि आई फील एंड आई इंट्यूटिवली नो कि दिस इज द नीड ऑफ मेनी ऑफ यू, आप में बहुत सारे लोगों की ये जरूरत है। आई एम लॉन्चिंग माई डायमंड मेंबरशिप। अभी तक सिल्वर मेंबरशिप है, जिसमें आपको सेट ऑफ कोर्सेज मिलते हैं, एंड आई कम देयर एवरी वीक। लेकिन उसमें ऑब्वियसली जैसे हमारी कम्युनिटी ग्रो हो रही है, यू विल नॉट बी एबल टू आस्क मोर क्वेश्चंस। आपको मेरा पर्सनल अटेंशन इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली 1.5 घंटे की कॉल में क्या कुछ कर सकते हैं आप, तो आई टेक 1 or 2 क्वेश्चंस देयर, बट आई एम लॉन्चिंग माई डायमंड मेंबरशिप वेरी सून। इफ यू आर इंटरेस्टेड, मैं नीचे फॉर्म का लिंक दे रही हूँ, उस फॉर्म को भरिए, और जब मेरा उसका इंट्रोडक्टरी सेशन होगा, जिसमें मैं सारी प्राइस एंड ऑल दैट आपके साथ डिस्कस करूंगी, आई टेल यू व्हाट यू गेट इन दैट डायमंड मेंबरशिप। दैट विल बी ईयरली मेंबरशिप, तो एवरी ईयर इट विल बी रिन्यूड। तो अगर आपको लगता है कि 1 ईयर में आपको, इट्स लाइक अ यूनिवर्सिटी बेसिकली, तो गेट रेडी। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, जो फर्स्ट मूवर्स होते हैं दे ऑलवेज गेट बेनिफिट्स। आप लोग जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने देखा है क्या क्या चीजें हुई हैं, वैल्यू इंक्रीज हुई है, मनी वैल्यू भी इंक्रीज हुई है प्रोडक्ट्स की, जो जो वट एवर प्रोग्राम्स आई ब्रिंग। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, आई एम ड्रॉपिंग अ लिंक, फॉर्म लिंक बिलो, टू कम टू द इंट्रोडक्टरी सेशन। तो आपको ईमेल कर दिया जाएगा, आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा जैसे ही उसकी डेट अनाउंस होती है, एंड
मैं बिल्कुल बाहें खोल के आपका इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई माई निखिल्स, आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई माई ममताज, आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई माई चंचल, सुरभि, चैत्रा, एवरीबडी, ऑल द डायमंड्स, आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि मेरा मिशन, जो आपको पता है, वो है नेक्स्ट 4 years में, विद इन, अब 4 years भी नहीं रह गए हैं, नेक्स्ट 3 years में 40 हीरे क्रिएट करना भारत के लिए, और हर एक हीरा ऐसा कैपेबल हो कि आगे 40 हीरे खड़े करे। अब सोचो, हम अब जब इतने मल्टीप्लाई करेंगे चेन को, इस सेवा भाव से काम करेंगे, तो हम अपने भारत के लिए क्या कर सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट लेवल ऑफ मिशन है, एंड देन वी विल गो ग्लोबल, वेरी सून वी विल गो ग्लोबल। लेकिन अभी मेरा अपनी मातृभूमि के लिए ऋण, उसके ऋण मैं कभी नहीं चुका सकती, लेकिन उसका ऋण चुकाने की थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन करने की इंटेंशन है, पता नहीं इतनी औकात है या नहीं। सो आई एम रेडी, इफ यू आर रेडी, कॉमेंट डाउन बिलो इन द वीडियो रेडी, एंड फिल आउट द फॉर्म। फॉर्म फिल करने का और फर्स्ट सेशन में आने का कोई पैसा नहीं है, डेट अनाउंस हो जाएगी, सो थोड़ा थम जाइएगा, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली मेरी टीम को मैसेज कीजिएगा। बस फॉर्म भर दो, जिस दिन डेट उसकी अनाउंस हो जाएगी, आई लेट यू नो, एंड दैट इज फॉर द पीपल हु नीड माई पर्सनल अटेंशन। और वो सब कैसे मेरी पर्सनल अटेंशन मिलेगी, कौन से सेशंस मिलेंगे, क्या होंगे, वो सब कुछ आई टेल यू इन द सेशन। Lots of love, many more videos and learnings to come। ये जो की टेकअवेज मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं, इनको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, एंड शेयर योर फीडबैक, शेयर योर सक्सेस विद मी, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू। Lots of love. नमस्ते।